का जो ये दिन है, दादा के पुण्यतिथि पर आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सी सारी बातों को आप सबके समक्ष रखा। जैसा कि आप और हम सब ये जानते हैं कि हम यहाँ पर कोई अलग से कोई नया विचार आप सबसे साझा नहीं करेंगे। हमारे जो विचार हैं, जिन विचारों को दादा ने जन जन तक पहुँचाने का काम किया, जिन विचारों से गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के माध्यम से दादा हीरक सिंह मरकाम जी ने एक वैचारिक क्रांति पैदा कर दी, तो आज के इस दिन पर उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके विचारों पर चलकर दादा जिस काम की जिम्मेदारी आपको और हमको सौंप कर गए हैं, उस जिम्मेदारी को हम यदि निभा सकते हैं तो मुझे लगता है वही दादा मरकाम जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी और आज के इस दिन का महत्व होगा। गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के महानायक और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक दादा हीरक सिंह मरकाम जी जैसे महामानव मुझे लगता है विरले ही समाज में पैदा होते हैं। मेरा मानना है कि दादा हीरक सिंह मरकाम जी एक ऐसे ग्रंथालय हैं जिनको आप जितना अधिक पढ़ेंगे, आपको दादा मरकाम जी को जानने की जो इच्छा है उतनी ही प्रबल होती जाएगी। आप उनके विचारों को जितना बेहतर समझेंगे, आपके अंदर दादा मरकाम जी के विचारों को और गहराई तक समझने की जो है इच्छा वो जागृत होती जाएगी। मुझे लगता है कि आज ये आपका और हम सबका सौभाग्य है कि दादा मरकाम जी के साथ हम लोग चलकर किसी आंदोलन का हिस्सा रहे, किसी कार्यक्रम का हिस्सा रहे और कहीं ना कहीं हम दादा मरकाम जी के बगल में बैठकर दादा मरकाम जी ने कभी हमारे सर पर हाथ रखा, सहारे के रूप में कभी कंधे पर हाथ रखा, कभी उंगली पकड़कर चलना सिखाया। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम उनके साथ चलकर काम किए, परंतु आने वाली पीढ़ी हो सकता है इन अनुभवों से परिचित ना हो, परंतु दादा मरकाम जी के जो विचार हैं उनमें समाज के प्रति जो स्नेह, जो प्रेम था, जो उनके जीवन भर का संघर्ष था और जो असीम धैर्य था, मुझे लगता है ये जो विचार है हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उनको निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी। सरकार में बैठे जिन लोगों ने, सत्ता में बैठे जिन लोगों ने आपको भूखे, नंगे, अशिक्षित, अधनंगा और न जाने किन किन शब्दों से संबोधित किया, दादा मरकाम जी ने कहा कि ये समाज कभी मांगने वाला समाज नहीं था, ये समाज देने वाला समाज था। लेकिन आज इस समाज की जो स्थिति है वो एक मांगने वाले और जो सत्ता में बैठे जो लोग हैं उन्होंने हम लोगों को ऐसा बना दिया कि हम भीख मांगने सत्ता की दर पर जाते हैं। मेरा मानना है कि दादा मरकाम जी का जो आंदोलन है उसके बारे में उनके विचारों को हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों के समक्ष रखा है और मुझे नहीं लगता कि उन विचारों को आपको याद करवाने की जरूरत है या फिर उनको रटने की जरूरत है, रटवाने की जरूरत है। अगर आप इस स्थल तक आए हुए हैं, दादा मरकाम जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने यहाँ तक आए हुए हैं, तो निश्चित रूप से दादा के विचार आप सभी के जन जन के दिलों और दिमाग पर छाया हुआ है। निश्चित रूप से आप गोंडवाना के सच्चे सिपाही हैं, इसलिए इतनी रात को भी सुबह से बैठे बैठे आज शाम हो गया और आप अभी भी उन विचारों को सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मेरा कहना यही है कि जिन लोगों को आपने सत्ता में अभी तक पहुँचाया, कहीं ना कहीं जिनको इस समाज में इतनी ताकत है कि वो भिन्न भिन्न राजनीतिक पार्टियों को सत्ता पर बिठाने का ताकत रखता है, तो निश्चित रूप से अगर आपकी भूमिका जो है राजनीति में यदि निर्णायक भूमिका होती है तो निश्चित रूप से जो आपके खिलाफ जो शोषणकारी और षड्यंत्रकारी जो ताकतें हैं उनको आप सबके समक्ष झुकना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इस मंच से जो हमारे वक्ताओं ने जितने भी विचार आप सबके समक्ष साझा किए हैं, जरूरत है उन पर काम करने की। और सबसे बड़ी बात कि हमारे बीच में ऐसी बहुत सी मातृशक्तियाँ बैठी हैं। अभी आप सबने संगीता मरावी जी को भी सुना। दादा मरकाम जी अक्सर कहा करते थे कि सृष्टि का निर्माण जो है बिना मातृशक्ति के संभव ही नहीं है। तो कोई भी आंदोलन
बिना मातृशक्ति के सफल नहीं हो सकता। तो जितनी भी मातृशक्तियाँ आज मंच के नीचे बैठी हैं, जितनी भी मातृशक्तियाँ मंच पर बैठी हैं, इस आंदोलन की तरफ से, इस आंदोलन के वरिष्ठ और जितने भी युवा साथी हैं उनकी तरफ से मातृशक्तियों को ये आग्रह है, ये निवेदन है कि गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन का हिस्सा बनकर आपको भी पितृशक्तियों के साथ साथ समान रूप से कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा। तभी दादा मरकाम जी का जो आंदोलन है, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, शैक्षणिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, वो आंदोलन सफल हो पाएगा और सफल माना जा सकता है। और हमारे बहुत दीदी बहनी यहाँ बैठे हैं, तो कहते हैं कि आखिरी में जब खवैया रहते ना तो हड़िया मौका खातिर थोड़ी हम भाग बांटते कैसे ही तुम्हारा दीदी ठीक कर सकती नहीं। तो इसलिए सब बात का झराए कि हमारे जो प्रवक्ता मन है आप मतलब बता डालिए, तब झरे झुराए थोड़ा को हम बासी उसी बाँचे है सीखा, वही मैं बता हूँ आप मन के लिए। और सबसे बड़ी बात जो हमारे युवा शक्ति है, क्योंकि प्रदेश महासचिव युवा मोर्चा के पद पर जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए मैं एक संदेश देना चाहूंगी कि दादा मरकाम जी अक्सर कहा करते थे कि युवाओं में एक नया विचार होता है, और यदि हमारे समाज का युवा शिक्षित और विचारवान हो जाता है तो निश्चित रूप से अच्छे विचारों वाला व्यक्ति जो है समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। तो आज हमें ये तय करना है कि क्या हमारा युवा वाकई में सही दिशा में है, क्योंकि एक पार्टी चलाने के साथ साथ, एक आंदोलन चलाने के साथ साथ बहुत सी बातें आती हैं। आप उन बातों को कितने धैर्यपूर्वक सुन सकते हैं, उन बातों को कितने धैर्यपूर्वक समझ सकते हैं, क्योंकि एक असीम धैर्य का जो उदाहरण है दादा हीरक सिंह मरकाम जी रहे हैं। उनकी इस असीम जो धैर्य है उससे आप हमारी युवा पीढ़ी को सीखना चाहिए। और मुझे लगता है कि यदि हमारे बाप दादाओं ने हमें खेत बनाकर दिया है तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस पर अनाज उगाना चाहते हैं या खरपतवार उगाना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी सच है कि आप जब अनाज उगाएंगे तो उसके साथ खरपतवार भी उगेंगे। तो ये खरपतवार कुछ इस तरीके के होते हैं कि धीरे धीरे खुद ही या तो अनाज के ढेर से बाहर हो जाते हैं या तो फिर संगठन से अलग होकर ये आलोचना में लगे होते हैं। तो मुझे लगता है कि जिसमें अपने घर को सुधारने की ताकत होगी वो दूसरा घर नहीं बनाएगा, वो उसी घर में रहकर उसी घर को सजाने और संवारने का प्रयास करेगा। वो उस घर को छोड़कर अपने ही घर के सामने एक नया घर नहीं बनाएगा। तो हमारे युवाओं को ये सोचने की जरूरत है कि आप आलोचनाओं पर चलना चाहते हैं कि अपने घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाना चाहते हैं। एक जो घर होता है उसमें भी बहुत सारी कमियां होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने परिवार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो आप लोगों को इस पर भी बहुत गहन चिंतन की जरूरत है। कुछ लोग जो कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो समाज के नाम पर राजनीति करते हैं, तो आपको उन्हें जवाब देने की जरूरत है कि हम समाज के नाम पर नहीं, समाज के लिए राजनीति करते हैं। यदि आज इस समाज ने राजनीति किया होता तो आज हम इस परिस्थिति पर नहीं खड़े होते कि जिन लोगों को हमने खुद सत्ता पर बैठाया है, आज उन्हीं झंडों के नीचे आज हमारा शोषण हो रहा है, हमारा अत्याचार हो रहा है, हमारा विस्थापन हो रहा है, हमारी जमीनें छीनी जा रही हैं, हमारे जल जंगल छीने जा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस धर्म और जिस झंडे की लड़ाई में आप शामिल हो रहे हैं, असल में वो धर्म का झंडा और उस राजनीतिक पार्टी का झंडा आपका है ही नहीं। इसी बात को गहन चिंतन और मनन करते हुए गोंडवाना रत्न दादा हीरक सिंह मरकाम जी ने गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के माध्यम से आपको एक ऐसा मंच दिया है जिसमें आप सब एक साथ एकत्रित होकर, एक साथ खड़े होकर अपनी समस्याओं को सब सुलझा सकते हैं और राजनीति में एक निर्णायक भूमिका जो है निभा सकते हैं। क्योंकि आज जो लोग जिनको आपने सत्ता पर बिठाया है, अगर वो निर्णायक भूमिका में होते, अगर वो भाजपा कांग्रेस के पिछलग्गू या उनकी गुलामी नहीं कर रहे होते, तो निश्चित रूप से आज आपको खड़े होकर सड़क से और संसद तक की जो लड़ाई है आपको नहीं लड़नी पड़ती, बल्कि आपने जिन जनप्रतिनिधियों को भेजा है आज वो आपके बदले वो उस लड़ाई को लड़ रहे होते। तो मैं चूंकि
हमारे बीच बहुत से ऐसे वक्ता हैं जो अपने विचारों को आप सबके समक्ष रखेंगे और हमारे सम्मानीय कुलदीप मरकाम भैया जी के द्वारा भी कहा गया कि हम अपनी बातों को जितना संक्षिप्त में रख पाए ताकि हमारे और वक्ताओं को मौका मिल सके। तो इस मंच से मैं हमारी मातृशक्तियों को बस यही आग्रह करना चाहूँगी कि दादा की एक बात हमेशा ध्यान रखें कि गरीब के घर में पैदा होना कोई गलत बात नहीं है, परंतु गरीब रहकर जीना बहुत गलत बात है। तो आपको ये तय करना है कि आप अपनी आने वाली पीढ़ी को इसी स्थिति और परिस्थिति में देखना चाहते हैं या फिर आप उस परिस्थिति को बदलना चाहते हैं। और यदि आपको उस परिस्थिति को बदलना है तो निश्चित रूप से चाहे वो मातृशक्ति हो चाहे वो पितृशक्ति हो, आपको घर से निकलना पड़ेगा। अगर दादा मरकाम जी ने अपना घर परिवार छोड़कर वो त्याग और बलिदान दिया है तो उस त्याग और बलिदान की अहमियत को समझते हुए हम लोगों को उनके बताए रास्ते पर चलना होगा। किंतु यहाँ पर जितने भी हमारे वक्ता जो विचार अपना साझा कर रहे हैं वो सारे विचार दादा हीरा सिंह मरकाम जी के। जरूरत है आज उनके विचारों पर काम करने, क्योंकि इस समाज में दादा हीरा सिंह मरकाम जी जैसा कोई दूसरा हीरा मुझे नहीं लगता पैदा होगा। और इसीलिए आपको और हम सबको उनके विचारों पर काम करने की आवश्यकता है। और हमारे बीच आपने संगीता मरावी जी को भी सुना। हम चाहते हैं कि सामने बैठे इस मंच के नीचे जितने भी मातृशक्ति बैठे हैं उनमें से ऐसी मातृशक्तियां निकल कर आए जो गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन को, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को शीर्ष पर ले जाकर अपना योगदान देने की कृपा करें। इसके साथ ही मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर समाप्त करते हुए अंत में एक बार और कहना चाहूंगी कि सरगुजा संभाग के दौरे में परम सम्मानीय किराम भाई अक्सर एक कहावत कहा करते थे कि जात रहे लटेरी पहुंच गए जंडेगा और सखी दाऊला दाऊ कहे और अपन दाऊला नेगा। तो पहचानना पड़ेगा यहाँ पर कि भाजपा कांग्रेस आपके बाप दादा है या फिर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में रहकर गोंडवाना समग्र विकास क्रांति को चलाकर उसको अपना घर मानकर आपको अपना जो हक और अधिकार की लड़ाई करना है। इसके साथ ही मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करूंगी। साथ ही समग्र मातृशक्ति, पितृशक्ति और गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के हमारे जितने भी सिपाही हैं उनके चरणों में मेरा बारंबार सादर सेवा जोहार है। जय सेवा, जय फड़ा प्रेम, जय गोंडवाना।